जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। शहर के गर्रा रेलवे फाटक बड़े पुल पर लगा 2 घंटे से अधिक समय तक जाम, परेशान होते रहे लोग। बेहतर यातायात व्यवस्था की खुली पोल। महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्कालीन सहायक ग्रेड 3 अमित कुमार सोनी के निलंबन का आदेश। शहर के पीजी कॉलेज में मतदान प्रशिक्षण में गायब मिले 11 कर्मचारी, कलेक्टर ने कार्रवाई के दिए निर्देश। शौर्य दिवस के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया शौर्य संचलन। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कमलनाथ सरकार के द्वारा जय किसान ऋण माफी योजना के तहत जिले के कई किसानों का कर्जा माफ किया गया था, जिन्हें सोसाइटियों के माध्यम से कर्ज माफी का प्रमाण पत्र के साथ साथ नो ड्यूज प्रमाण पत्र भी जारी किए गए थे। किसानों की ऋण पुस्तिका में कर्ज नील दर्ज किया गया था। जो कर्ज वर्ष 2019 में कमलनाथ सरकार के द्वारा माफ किया गया था, उसी कर्ज को अदा करने का नोटिस अब सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को भेजा जा रहा है। इसको लेकर किसान काफी परेशान हैं और वे इस नोटिस को रद्द कर माफ किए गए कर्ज की वसूली नहीं किए जाने की मांग कर रहे हैं। जहां वे अपनी इसी मांग को लेकर रोजाना ही शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी यह मांग अब तक पूरी नहीं की गई। इसी क्रम में तहसील तिरोड़ी के अंतर्गत आने वाले ग्राम महकेपार के करीब 1.5 दर्जन ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कमलनाथ सरकार के द्वारा माफ किए गए कर्ज का नोटिस थमाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जहां उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि वे कमलनाथ सरकार के द्वारा माफ किए गए कर्ज को अदा नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने जबरदस्ती ऋण की वसूली करने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी चेतावनी दी है। ये सर, अभी जो कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय में जय किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत हम लोगों का नाम लिस्ट में आया था, हमने आवेदन भी लगाए, उसके बाद ऋण भी माफ हुआ। उसके बाद में हमने नया लेन देन भी चालू किए। फिर पुनः कुछ 17 ऐसे किसान हैं जिनका पैसा सोसाइटी वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारा पैसा आकर के वापस चला गया, इसलिए तुम लोगों को ये पैसा भरना है। हमारा लेन देन भी डबल से चालू है। अब हम माफ वाला पैसा हम क्यों देंगे? ऐसे कितने किसान हैं जिनको नोटिस आ रहा है? नोटिस आया है 17 किसानों के पास। बालाघाट जिले के 11 परियोजनाओं के 2555 आंगनवाड़ी केंद्रों में वर्ष 2021-22 में टीएचआर पोषण आहार परिवहन के लिए आमंत्रित निविदा के फॉर्म की 12,000 रुपए की राशि का गबन करने के कारण महिला एवं बाल विकास विभाग बालाघाट के तत्कालीन सहायक ग्रेड 3 अमित कुमार सोनी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई करने एवं उससे निविदा फॉर्म के 12,000 रुपए की राशि वसूल करने के लिए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने मंडला कलेक्टर को पत्र लिखा है। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बालाघाट के द्वारा वर्ष 2021-22 में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए टीएचआर पोषण आहार परिवहन की निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा भरने के लिए 12 फर्मों के द्वारा निविदा फॉर्म क्रय किया गया था। प्रत्येक फॉर्म 1,000 रुपये के मान से 12,000 रुपये की राशि सहायक ग्रेड 3 एवं तत्कालीन भंडार शाखा प्रभारी अमित कुमार सोनी के द्वारा चालान के माध्यम से शासन के खाते में जमा किया जाना था, लेकिन उनके द्वारा यह राशि जमा नहीं करवाई गई। सहायक ग्रेड 3 सोनी का महिला एवं बाल विकास परियोजना नैनपुर जिला मंडला में स्थानांतरण हो गया है और उसके द्वारा भंडार शाखा का प्रभार दिए जाने के दौरान भी यह राशि प्रदाय नहीं की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग बालाघाट के तत्कालीन सहायक ग्रेड 3 एवं भंडार शाखा के प्रभारी एवं वर्तमान में मंडला जिले के नैनपुर परियोजना में पदस्थ अमित कुमार सोनी के द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने एवं वित्तीय अनियमितता करने के कारण बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने मंडला कलेक्टर को उसके विरुद्ध निलंबन एवं वेतन से 12,000 रुपये राशि वसूल करने की कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा वर्ष 2022 के लिए 3 स्थानीय अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। जारी किए गए आदेश में बीते कई वर्षों से स्थानीय अवकाश में अपनी जगह बना चुके बालाघाट जिले के बड़े पर्व में शामिल नारबोद पर्व को स्थानीय अवकाश की सूची से हटा दिया गया है।
चलिए आपको बताते हैं कि वर्ष 2022 में जिन पर्वों को स्थानीय अवकाश की सूची में शामिल किया गया है उनमें जनवरी माह में पड़ने वाले मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी 2022 को, दुर्गा नवमी 4 अक्टूबर 2022, दीपावली के दूसरे दिन 25 अक्टूबर 2022 को जिले के भीतर स्थानीय अवकाश रहेगा। आपको बता दें कि जिले के भीतर इससे पूर्व मकर संक्रांति सहित अन्य स्थानीय अवकाश में नारबोद को भी शामिल किया जाता था, जिसकी बड़ी वजह बालाघाट जिला महाराष्ट्र राज्य से लगा हुआ है। महाराष्ट्र राज्य की तर्ज पर बालाघाट में भी नारबोद मारबोद का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसकी बड़ी वजह यहाँ भी है कि यह त्यौहार खरीफ की फसल की रोपाई के बाद मनाया जाता है। इसके बाद जिले के किसान व सभी वर्ग के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया जाता है। लेकिन इस बार मारबोद के इस पर्व को स्थानीय अवकाश सूची से हटा दिया गया है, जिससे निश्चित ही इस त्यौहार का हर्षोल्लास फीका रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पंचायत चुनाव के मद्देनजर पंचायत राज संचालनालय भोपाल एवं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायतों के सचिव जो कि गृह ग्राम पंचायत में पदस्थ है अथवा ऐसे ग्राम पंचायत सचिव जो कि विगत 4 वर्षों के दौरान एक ही ग्राम पंचायत में 3 वर्षों से अधिक समय से पदस्थ है, ऐसे सचिवों के स्थानांतरण की सूची जारी की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर बालाघाट गिरीश कुमार मिश्रा के आदेश पर जिले के 3 जनपद पंचायत बालाघाट, लालबर्रा और बिरसा के 70 से अधिक पंचायत सचिवों को अन्य ग्राम पंचायतों के लिए स्थानांतरित किया गया है। यहां आदेश जारी होते ही तत्काल बाद से प्रभावशील हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाघाट जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले 32 पंचायत सचिवों का स्थानांतरण किया गया है। इसी प्रकार लालबर्रा जनपद के अंतर्गत आने वाले 37 पंचायत सचिवों को अन्यत्र पंचायतों के लिए स्थानांतरित किया गया है। अभी फिलहाल में 3 जनपद पंचायतों के पंचायत सचिवों का स्थानांतरण किया गया है। इसके बाद अन्य 7 जनपद पंचायतों में भी इसी प्रकार पंचायत सचिवों का स्थानांतरण किए जाने की संभावना जताई जा रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन लगाने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद के द्वारा पूरा खाका तैयार कर लिया गया है कि किस तरह से प्लास्टिक का यूज करने पर कार्रवाई करनी है और कितना जुर्माना वसूल किया जाना है। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद के द्वारा बीते दिनों शहर के 18 मैरिज लॉन के संचालकों से चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि लॉन बुकिंग के बाद खाने की व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्था बुकिंग करने वाले की स्वयं की होती है। इस दौरान उनके द्वारा किस तरह के प्लास्टिक का यूज किया जाता है उन्हें यह सब कुछ जानकारी नहीं होती। मैरिज लॉन संचालकों को दी गई दलील के बाद नगर पालिका ने तय किया है कि कार्रवाई तो होगी, लेकिन अब मैरिज लॉन संचालकों पर नहीं, मैरिज लॉन बुक करवाने वालों पर। मतलब साफ है, यदि आपके घर पर किसी की शादी है और आप मैरिज लॉन बुक करवा रहे हैं तो याद रखें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, वरना 5,000 रुपये जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाइए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मरसेनिया ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बावजूद भी विभिन्न कार्यक्रमों में धड़ल्ले से प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है, जो पर्यावरण सहित लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बुधवार को मैरिज लॉन गार्डन संचालकों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 पर चर्चा की गई। पहले सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग होने पर मैरिज गार्डन संचालकों पर कार्रवाई की जाती थी, लेकिन इसमें मैरिज गार्डन वालों ने आपत्ति जताई है, जिस पर अब सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग होने पर पार्टी बुकिंग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 5 कर्मचारियों की एक टीम बनाई गई है, जो कल से विभिन्न जगहों का मुआयना कर अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 फेज 1 डेटा कलेक्शन कार्य के तृतीय चरण में बालाघाट वन व्रत के अंतर्गत उत्तर सामान्य वन मंडल के 5 परिक्षेत्रों के 116 बीटों में 15 दिसंबर से बाघ, तेंदुआ व अन्य परभक्षियों के साक्ष्य ढूंढने का अभ्यास प्रारंभ हुआ है। एसडीओ प्रशांत साकरे ने बताया कि बाघ आकलन के प्रथम दिन 116 बीटों में से 69 बीटों में बाघ की उपस्थिति के साक्ष्य दर्ज हुए हैं, वहीं 100 बीटों में तेंदुए की उपस्थिति के साक्ष्य दर्ज किए गए। आगामी दिनों में बाघ एवं तेंदुए की उपस्थिति वाले बीटों में वृद्धि की संभावना है। नगर के गर्रा रोड पर बुधवार की दोपहर 12 बजे से 4:30 बजे तक जाम लगने की स्थिति निर्मित होती रही। जाम लगने के कारण वाहन चालकों के साथ ही लोगों को भारी परेशान होना पड़ा। जाम लगने के चलते लोगों ने यातायात व्यवस्था को लेकर भारी नाराजगी भी जताई। आपको बताएं कि दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक नो एंट्री रहती है। वहीं बुधवार को बालाघाट नगर में निकलने वाले शौर्य संचलन को देखते हुए दोपहर 2 बजे के बाद भी शहर में नो एंट्री लगाई गई थी,
जो सौर्य संचालन समाप्त होते तक करीब 3:30 बजे तक नो एंट्री जारी रही। इसके कारण गर्रा पुल से काफ़ी आगे तक गर्रा की ओर वाहनों की कतारें लग गई थी। इस दौरान नो एंट्री में फंसे लोगों को भारी परेशान होना पड़ा। नो एंट्री खुलने के बाद करीब 1 घंटे तक वाहन पासिंग कराने के लिए लोगों को जद्दोजहद करना पड़ा। आपको बताया कि नगर के भीतर भी बीते कुछ दिनों से यातायात व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है, जिसको लेकर लोगों के द्वारा नाराजगी भी जताई जा रही है। लोगों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि शहर में पहले यातायात विभाग का वाहन घूमते रहता था, जिसके चलते वाहन सड़क से बाहर खड़े रहते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि सड़क पर ही वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जिसके कारण आवागमन काफ़ी हद तक बाधित होता है। इस संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र यादव ने बताया कि वैसे तो शहर में नो एंट्री दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक रहती है, लेकिन नगर में निकलने वाले सौर्य संचालन को देखते हुए नो एंट्री निर्धारित समय से आधा घंटा पहले ही दोपहर 1:30 बजे खोल दी गई थी, ताकि लोगों को ज़्यादा परेशान न होना पड़े। वहीं इसके बाद नगर में निकले सौर्य संचालन को देखते हुए दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक नो एंट्री लगाई गई थी, जिसके कारण नो एंट्री में फंसे वाहन चालकों और वाहनों में बैठे हुए लोगों को परेशान होना पड़ा। जहां तक शहर में यातायात वाहन घूमने की बात है, तो यह विषय आपने हमारे संज्ञान में लाया है। जल्द ही इस पर ध्यान देते हुए यातायात वाहन को शहर में समय समय पर घुमाया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के कार्यक्रम के अनुसार बालाघाट जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 15 दिसंबर को बालाघाट में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय एवं पीजी कॉलेज में पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को दिए जा रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। मतदान दलों के प्रशिक्षण के निरीक्षण के दौरान बताया गया कि कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में 2 कर्मचारी एवं पीजी कॉलेज में 9 कर्मचारी प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। नगर के भटेरा चौकी निवासी हॉकी खिलाड़ी सत्यम बर्डे का चयन मध्य प्रदेश हॉकी टीम में हुआ है। मध्य प्रदेश हॉकी टीम की ओर से जूनियर नेशनल हॉकी टूर्नामेंट में खेलने के लिए, जो कि कर्नाटक में हो रही है, इसमें खेलने के लिए सत्यम बर्डे बुधवार को रवाना हुआ। आपको बताया कि हॉकी खिलाड़ी सत्यम बर्डे भटेरा चौकी निवासी विजय बर्डे के पुत्र हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन के लिए ओपन खिलाड़ी के रूप में खेलते हैं। अच्छी खेल प्रतिभा को देखते हुए जिले के 3 हॉकी खिलाड़ी बैतूल में 10 दिनों तक चले कैंप में शामिल रहे, जिसमें जूनियर नेशनल हॉकी टूर्नामेंट के लिए मध्य प्रदेश टीम के रूप में 16 हॉकी खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिसमें बालाघाट जिले के हॉकी खिलाड़ी सत्यम बर्डे को भी शामिल किया गया है। जिले के इस खिलाड़ी को मध्य प्रदेश की टीम में नेशनल खेलने के लिए हुए चयन को खेल के क्षेत्र के लिए जिले के लिए एक अच्छी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। शौर्य दिवस के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद, युवा आयाम और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बालाघाट नगर में शौर्य संचलन का आयोजन किया गया। करीब 3000 बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। यह शौर्य संचालन नगर के सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण से प्रारंभ हुआ, जो हनुमान चौक से मेन रोड होते हुए सराफा चौक, राजघाट चौक, कालीपुतली चौक, अंबेडकर चौक से प्रेम नगर रोड, मोती नगर, नर्मदा नगर होते हुए पुनः सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में पहुंचकर शौर्य संचलन समाप्त हुआ। शौर्य संचलन नगर में जहां से भी गुजरा, नगर के विभिन्न चौक चौराहों में भाजपा कार्यकर्ताओं और नगर के गणमान्य जनों के द्वारा शौर्य संचलन में शामिल कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा किया गया। साथ ही आतिशबाजी कर, पटाखे फोड़कर शौर्य संचलन का स्वागत भी किया गया।
विश्व हिंदू परिषद के द्वारा गीता जयंती के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की युवा आयाम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये विशाल बालाघाट नगर में शौर्य संचलन का कार्यक्रम किया गया। हम सब जानते हैं ये कार्यक्रम समाज के जागरण के लिए है, सोई हुई शक्ति जो है समाज में उनको जगाने के लिए है और देश और धर्म पर पूरी दृष्टि रखने वाले उनको बताने के लिए है कि राम जन्मभूमि पर जो बलिदान राम भक्त हुए उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति परंपराओं के बलिदान दिया है और ये बलिदान की भारत के अंदर परंपरा चलती है, उस सब हम परंपराओं के वाहक है। 6 दिसंबर 1992 को जो घटना हुई थी उसको लेकर है और मुझे गर्व है, पूरे हिंदू समाज को गर्व है कि आज भी हिंदू जागा है उसी विषय को लेकर। और ये जो मेरे बजरंगी भाई लोग आज आए हैं बड़ी संख्या में, मैं इनको प्रणाम करता हूँ और ऐसा जोश और होश इनका बना रहना चाहिए। जय जय श्री राम।